वर्ल्ड वॉर वन और टू ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। करोड़ों लोग मारे गए थे, कई देशों की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी। 2025 में भी सेम टेंशन्स फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह टेंशन वर्ल्ड वॉर थ्री की तरफ इशारा कर रहा है? क्या वर्ल्ड वॉर थ्री होने की संभावनाएं हैं? क्या फिर से कई देश राख में बदल जाएंगे? क्या फिर से हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी? क्या हम 20 साल पीछे चले जाएंगे? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो तो आपको आपके देश में क्या चल रहा है पता होना चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जो अभी वॉर चल रहा है, अगर ये आपको फैसिनेटिंग लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो बता दूं मेरे भाई, दूर से बैठ के देखने से मजा ही आता है, बट जो इन्वॉल्व्ड हैं उस वॉर में उनसे पूछो उनके दिल का हाल। एक स्टोरी सुनाऊंगा। आज सुबह ये वीडियो बनाना क्यों पड़ रहा है मुझे? आज सुबह मेरे साथ एक घटना घटा। एक छोटा सा बच्चा जो कि 7 साल का है, वो पूछता है क्या हम मारे जाएंगे? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या हमारा घर भी टूट जाएगा? और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं जस्ट बोला किसने कहा आपको? देन ही सेइंग कि टीवी में चल रहा था, बहुत सारी लड़ाई हो रही है। गाइस, दूर से बैठ के देखने में मजा आता है। हम भारतीय सेना तबाह कर दो, मिटा दो पाकिस्तान को, ये कर दो, वो कर दो, सब बोल रहे हैं। बट क्या आपको पता है, अगर फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर हो जाता है तो यह कितना भयावह होगा, यह कितना खतरनाक होगा। वर्ल्ड वॉर वन में अप्रोक्स 2 करोड़ लोग मारे गए थे, वहीं वर्ल्ड वॉर टू में अप्रोक्स 7 करोड़ लोग मारे गए थे। और सालों साल पीछे चले गए हम, उसकी बात अलग है। हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु विस्फोट हुआ, वहां पे पूछो ही मत, विद इन अ सेकेंड 70,000 लोग जल के राख हो गए। और ये इतना खतरनाक होता है जो परमाणु बम होता है। जैसे अभी पाकिस्तान ने, जब उसे कुछ नहीं सूझ रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने परमाणु बम की धमकियां देनी शुरू कर दी कि हमारे पास एटॉमिक बम है, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास छोटे छोटे परमाणु बम भी है। छोटे परमाणु बम यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हैं और उस एरिया के 50 से 70 किलोमीटर में आतंक फैलाते हैं। जहां पे ये परमाणु बम गिरता है वो एरिया मैदान में तब्दील हो जाता है, चाहे जितना मर्जी बड़ा यहां पे बिल्डिंग हो, चाहे जितना पावरफुल यहां का कंस्ट्रक्शन हो। सो गाइस, ये सोच के भी रूह कांप जा रही है कि भाई क्या होगा, क्या सच में ये चीजें हो जाएंगी? वैसे अगर हम बात करें, दोनों देशों की समझदारी रहेगी अगर इस वॉर को बहुत ज्यादा आगे ना लेके जाया जाए, इस वॉर को फुल फ्लेज वॉर में तब्दील ना किया जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई नहीं नहीं, इतना बड़ा भी बात नहीं हुआ है, वर्ल्ड वॉर थ्री की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन याद रखना, हर एक वॉर की शुरुआत एक छोटी सी चीज से होती है। जो वर्ल्ड वॉर वन और टू था, इन दोनों की शुरुआत भी एक छोटी सी चीजों से हुई थी। कहीं पे आर्मी ने गोलीबारी की और कहीं पे एक छोटा सा पॉलिटिक्स को लेके, तानाशाही को लेके चीजें हुई थी। वर्ल्ड वॉर थ्री भी हो सकता है कि छोटी सी चीजें आगे बढ़ जाए, क्योंकि जब एक चिंगारी भड़कती है तो वो आग में बदलने में टाइम नहीं लगाती है। गाइस, ये लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई थी थोड़ा सा जान लेते हैं। पहलगाम में बहुत सारे टूरिस्ट घूमने गए थे। वहां पे कुछ टेररिस्ट आते हैं और डायरेक्टली उनका नाम, उनकी धर्म के बारे में पूछते हैं, और अगर सामने से वो हिंदू बताते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। सेम एक नए जोड़े भी वहां पे पहुंचे होते हैं, और जब उसके पति को, उस औरत की पति को मार दिया जाता है क्योंकि वह हिंदू था इसलिए, तो वो औरत कहती है कि रुको, अगर उन्हें मार दियो हो तो मुझे भी मार दो। तब वो आतंकवादी कहते हैं कि अगर तुझे भी मार दिया तो तेरे मोदी को कौन बताएगा हमारे बारे में। सो गाइस, इतनी भयावह चीजें होती हैं और कुछ दिन तक बहुत सारी टेंशन्स, सोशल मीडिया, सभी कहते हैं बदला लो बदला लो बदला लो। और हमारे भारत की सेना एयर स्ट्राइक करती है। कहां पे? पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, आतंकवादी के ठिकाने को निस्ते नाबूद कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन इस बात का बुरा लग जाता है पाकिस्तान को। अब यहां पे आतंकवादियों को के ठिकाने को
खत्म करने के बाद चीजें शांत हो जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान को यह रास नहीं आया और उसने हमारी शहरी आवासों पे, शहरी इलाकों पे ड्रोन भेजने की कोशिश की। हालांकि सारे के सारे ड्रोन हमारे रडार सिस्टम ने ट्रैक करके आसमान में ही खत्म कर दिए, लेकिन फिर भी ये उनकी गलती थी कि उन्होंने रहायशी इलाकों को टारगेट किया और आम आदमी को परेशानी देने की कोशिश की। जनरली जब एक वार होता है तो दो सेनाओं के बीच में होता है, लेकिन यहां पे जब मासूमों की जिंदगी के साथ खेला जाता है तो चीजें नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। और जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा रहायशी इलाके पे, वो कहीं ना कहीं एक्ट ऑफ वॉर में आ गया। और फिर हम कहां चुप बैठने वाले थे, हमारी सेना ने भी जम के इस चीज का विरोध किया और यहां पे शुरू हो गई एक लड़ाई। गाइस, अभी भी एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी भी फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है, ना ही भारत की तरफ से ना ही पाकिस्तान की तरफ से। और मैं चाहता हूं पर्सनली, हम चाहते हैं पर्सनली कि इन चीजों को जितना जल्दी सुलझा दिया जाए वो उतना ही अच्छा है। दोनों देशों के लिए ये बहुत खराब है। हमारे पास 172 परमाणु बम है, वहीं पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। यहां पे दोस्त हार जीत कुछ रह ही नहीं जाएगा, एक दूसरे को समाप्त कर दिया जाएगा, पूरे की पूरी देश खत्म हो जाएगी अगर ये चीजें बढ़ती हैं तो मजे लेने छोड़कर कोशिश किया जाए कि हो सके अपने भगवान से, अपने गॉड से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इस चीज को जितना जल्दी शांत कर दो उतना हम सब के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए, उनके मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, हम सब के लिए अच्छा है। अब यहां पे आती है बात ईगो की। तुम्हें क्या लगता है दीपक भाई, हम डर जाएंगे, हमारी भारतीय सेना डर जाएगी, हमारी भारतीय आर्मी डर जाएगी, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम देश के लिए जान भी दे सकते हैं, हम दे सकते हैं जान, हम मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो लॉजिकल लगे तो। ईगो में अपने आप को मरवाना बेवकूफी कहलाता है दोस्त, साहसी नहीं। साहस तो वही है जो चीजों को समझे। हम बात करेंगे राजा रतन सिंह के बारे में। गाइस, आप सबको पता होगा पद्मावती रानी उस टाइम की सबसे खूबसूरत महिला थी और इतने ज्यादा सुंदर थी वो कि खिलजी उनको देखने के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था। खिलजी आता है राजा रतन सिंह जी के महल में और मांग करता है कि मुझे अपनी पत्नी के दर्शन करवाओ, जो कि बिल्कुल भी खिलाफ था एक राजपूत के। और उनके दो सेनापति गोरा और बादल डायरेक्टली अपने राजा को मना कर देते हैं कि नहीं, हम सीधा उस इंसान की आंखें निकाल के रणचंडी को भेंट कर देंगे, लेकिन हमारी जो इज्जत है उससे हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन राजा समझदारी बरतता है, वो कहता है नहीं, यह कूटनीति है, हमें दिखाना ही पड़ेगा। और शीशे में खिलजी को रानी के दर्शन करवाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि लड़ाई ना बढ़े, इसके वजह से आम इंसान परेशान ना हो। देखो यार, ये लड़ाई ना वो हमेशा अवॉइड करेगा जो इस लड़ाई को देखा हो, जो उस लड़ाई के बारे में समझता हो। बच्चे और जो असैसिनेटिंग हो रहे हैं, मार दो, फाड़ दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो, वो अग्रेशन में आके बोल रहे हैं, बट उसका नतीजा उनको नहीं पता है। तो यहां पे रतन जी ने दिखाया, जिसके वजह से गोरा बादल उनको छोड़कर चले गए। बाद में चाहे चीजें जो भी हुई, लेकिन कूटनीति यही है कि जैसे भी हो सके लड़ाई को रोका जाए। वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो कुछ भी नहीं रह जाएगी, मानवता खत्म हो जाएगा, सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। आने वाली कई पुश्तें भी विकलांग पैदा होंगी, क्योंकि जो रेडिएशन होता है परमाणु बम का वो भाई खत्म ही नहीं होता है। जस्ट ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आप समझ पाओ, आपको समझ में आए कि क्या चीजें हो रही हैं। बाकी अगर आप चाह रहे हो कि अभी करंटली जो छोटा मोटा वार हो रहा है, अगर परमाणु नहीं बीच में आ रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा वो जानना, हम अलग से सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, आप जस्ट कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, जैसे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, कोविड वाला सिचुएशन याद है, लॉकडाउन, लोग अपने घर में सामान खरीदने लग जाएंगे, इकट्ठा करके रखने लग जाएंगे, जिससे महंगाई और बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई नहीं रहेगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंजेस होगी, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा। कुल मिला जुला के हर एक चीज हमारे लिए खराब है। पेट्रोल भाई 200 रुपये लीटर हो जाएगा अगर 150 रुपये बैरल क्रूड चला गया
तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे होंगी, बहुत सारे घटने घटेंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, चीजें जितनी आसानी से और जितनी शांति से सुलझ जाए वो हमारे लिए, उनके लिए, सबके लिए अच्छा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।